मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। देखो स्टूडेंट, आज की जो क्लास होने वाली है यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं बिल्कुल जीरो से आप सभी को अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाने वाला हूं। आप लोग कमेंट करते हो ना कि सर मुझे कैसे इंग्लिश में टाइपिंग कहना नहीं आता, कैसे हम इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते, सभी लोग लिख लेते हैं, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए, मैं भी सीख करके इंग्लिश में नाम और मैसेज को लिख और पढ़ पाऊँ। देखो, सब कुछ सिखाऊंगा, बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। अगर आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता है ना, तो बस एक बार इस क्लास को देख लेना, जहां बिल्कुल जीरो से आपकी शुरुआत होने वाली है। तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए और हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कैपिटल लेटर, यानी कि जो आपकी यहाँ पे अंग्रेजी होती है ए से लेके जेड तक पूरा, इनको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो पढ़ना भी एक बार आप लोग सीख लीजिए। देखो, ए आपका क्या है, ए है, क्या है, इसको पढ़ते हैं ए, इसको पढ़ते हैं बी, तो ए बी। ए आपका होता है सी, इसे पढ़ते हैं डी। ए आपका है ई, एफ। ए है जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ से पूरा का पूरा आपका हो गया। अब देखो, ए तो था आपका कैपिटल लेटर और ए है अब आपका स्मॉल लेटर, ठीक है। आइए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो यह आपका है ए, फिर बी, सी, आगे है डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब देखो, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मुझे एक बार लिख करके समझा दीजिए। देखो, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, आपको बार बार देखना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और जिनको पढ़ना आता है उसको स्किप कर देंगे। देखो, सिखा रहा हूँ तो बिल्कुल जीरो से आप सभी को सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था ए, तो ऐसे लिखोगे ए। ए आपका है बी, तो बा पे बड़ी ई की मात्रा, इसे आप ऐसे बी पढ़ोगे। सेम वैसे ए भी पढ़े जाएंगे, ए स्मॉल लेटर या आपका कैपिटल लेटर, यानी कि बड़ा वाला या आपका छोटा वाला, ठीक है। इसको सी हमने पढ़ा था, तो सा पे बड़ी ई की मात्रा से। देखो, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ ना, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। यहाँ लिखा है डी, तो डा पे बड़ी ई की मात्रा डी। ए आपका है ई, तो ई जोर से थोड़ा सा बोलोगे क्योंकि बड़ा वाला है ना। एफ, तो ए और फा, ए आपका है एफ। जी, तो जा पे बड़ी की मात्रा जी। एच, तो ए और चा, एच, एच नहीं बोलना, एच। आई, जे, थोड़ा सा रुको यार, चलिए, जे, के, एल, एल नहीं एल, थोड़ा सा मुंह तिरछा करके, टेढ़ा करके। एम, एम, एन, एन, ओ, पी, तो पापा पे बड़ी की मात्रा पी। क्यू, यानी कि आधा का और ऐसे यू, क्यू। आर, यहाँ पे देखो लिखा है एस, एस। टी, यू, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स,
ये आपका लिखा है वाई, इसको वाई भी लोग बोलते हैं। जेड, ठीक है। चलिए अब सेम इसको भी ऐसे पढ़ाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपको ABCD पूरा अच्छे से आता है, तो इसमें कोई अगर आपसे पूछ ले कि भैया स्वर कितने होते हैं, और दूसरा पूछ सकता है कि भैया आपके व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके जो व्यंजन हैं तो इसमें कितने होते हैं। तो आइए मैं आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए, देखिए आपका जो स्वर होते हैं इसको हम वावेल्स बोलते हैं, ये कुल आपके 5 होते हैं। देखो इनकी परिभाषा भी आप याद कर सकते हो आसानी से कि अंग्रेजी में स्वर वे अक्षर होते हैं जो स्वतंत्र ध्वनि निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनको आप लोग रट लोगे, याद कर लोगे, ये बहुत सारे लोग पूछ भी लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। चलिए दूसरा हमने बोला था कि व्यंजन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ये कुल आपके 21 होते हैं, यानी कि ए से लेके जेड तक में पूरा अगर आप इस ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 को निकाल दोगे तो आपके बचेंगे 21 के, टोटल होते हैं आपके 26। तो इन 5 को निकालने के बाद देखो बचा क्या है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये आपके पूरे के पूरे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। आप इनकी परिभाषा भी याद कर सकते हो, मैंने ऐड कर दिया है कि स्वर ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सभी 21 अक्षर व्यंजन कहलाते हैं। तो आप इस परिभाषा को और इस परिभाषा को जरूर याद रखिएगा, और इनको भी याद कर लीजिएगा, इनको भी। चलिए अब यहाँ पे जो मेन बात है वह स्वर जो आप इंग्लिश में याद करते हैं जिनसे हमारी मात्राएं लगती हैं, ठीक है, और यही मेन होते हैं स्वर और व्यंजन हिंदी वाले, ठीक है। चलिए आइए इनको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं। देखो ए आपका है आ, तो आ जो होता है वह बनता है ए से, ठीक। ए आपका है बड़ा आ और ए है आ की मात्रा, तो ए डबल ए और सिंगल ए दोनों से बनते हैं, यानी कि बड़ा वाला आ डबल ए और सिंगल ए दोनों से बनेगा, और आपकी आ की मात्रा भी दोनों से बनेगी। और काफ़ी लोग आपको इस तरीके से नहीं समझाते हैं, केवल डबल ए लिख देंगे, नहीं, आपको ए भी समझना होगा। जैसे आर्यन आदित्य में क्या होता है, उसमें बड़ा वाला आ होता है लेकिन यूज हम एक ए करते हैं, वो आपको प्रैक्टिस में बताऊंगा। लेकिन याद रखिएगा कि दोनों आपके आ का मात्रा और बड़ा वाला आ बनाएंगे। अब यहाँ लिखा है छोटा ई और छोटी ई की मात्रा, ये देखो आई से बनती है, ठीक है। किससे बनती है, आई से बनती है। बड़ा वाला ई और बड़ी ई की मात्रा डबल ई से बनती है, ये सभी को पता है, लेकिन आज से रट लेना कि ए आई से भी बनती है, जिनको नहीं पता है, ठीक। ए आपका है छोटा ऊ और छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से तो आपने याद भी किया होगा कभी ना कभी, तो आज ये भी रट लेना कि यह यू से भी बनते हैं। बस इतना आप अच्छे से रट लीजिए, फिर कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। बाकी सिंगल वाले हैं उनको याद कर लोगे। ऐसे यहाँ पे है री, तो री की जो मात्रा होती है वह आर और आई से बनती है, ठीक है। ए आपका है ए, तो ए और ए की मात्रा ई से बनती है। ऐ, तो ऐ और ऐ की मात्रा ए और आई से बनती है। देखो ये सिंपल है, आराम से याद कर लोगे। ओ और ओ की मात्रा ओ से, औ और औ की मात्रा ए और यू से, अंग और अंग की मात्रा ए एन से, आहा और आहा की मात्रा ए और एच से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले बोल रहा हूँ कि आप स्वर और मात्रा जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो याद जरूर करना है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं व्यंजन। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी का भाग ए भी है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, आप कोई शब्द लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। चलिए अब देखो ए आपका है का, तो का जो होता है वह बनता है के से। मैं दूसरा पेन यूज कर लूँ क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों एक ही कलर हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए
देखो यहाँ पे खा है तो खा आपका के और एच से बनता है। ये आपका गा है तो गा बनता है जी से। ये घा है तो घा बनता है जी और एच से। ठीक। ये है अंगा तो अंगा एन और जी से बनता है। ठीक। आगे है चा तो चा बनता है सी और एच से। अब ये आपका छा है तो इसी में एक एच और ऐड कर दो, यानी कि सी डबल एच से आपका यहाँ पे छा हो जाएगा। आगे जा तो जा आपका बनता है जे से। अब झा बनाना है तो इसी में एच और ऐड करो तो आपका जे और एच से झा हो जाएगा। ए है इया, वैसे इया का यूज तो बहुत कम होता है, तो फिर भी आप जानते रहिए कि यन और वाई से आपका इया होता है। देखो सब कुछ आराम से सिखा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है टा तो टा जो है वो आपका टी से बनता है। अब ठा बनाना है तो बस एच ऐड कर, यानी कि अगर अगला अक्षर आपको पाना है तो एच ऐड करना होगा। बस एक याद कर लिए दूसरा याद हो जाएगा अपने आप। ये आपका डा डी से, और ढा बनाना है तो बस डी के बगल में एच तो डी एच से आपका ढा। अड़ा यन से, ता आपका टी से, था टी और एच से, दा डी से, धा डी और एच से, ना यन से, पा पी से, फा पी और एच से, बा बी से। अब देखो मुझे भा बनाना है तो बस इसी में मैं एच ऐड कर दूंगा तो ये हमारा बी और एच से क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा। ये आपका लिखा हुआ है माँ तो यम से बनता है आपका माँ, या वाई से, रा आर से, ला यल से, वा वी और डब्लू दोनों से, और बड़ा सा यस एच, ये भी आपका सा होता है, इसे हम खट्टी सा बोलते हैं, तो ये भी आपका यस और एच से बनता है। आगे ए है छोटा सा तो यस से, हा एच से, छत के यस एच से, त्रा टी और आर से, ग्या जी और वाई से, ये आपका यहाँ पे ग्या हो गया। ठीक है, चलिए अब देखो थोड़ी सी एक बात और यहाँ पे समझ लो। मैं शुरुआत में यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ जो आपको छोटे छोटे शब्दों को बनाने में बिना मात्रा वाले बनाने को लगने होंगे और हर जगह लगेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कल, हमने यहाँ पे कल लिख दिया ना। अब आपका ये बनेगा कैसे, देखो जब आप बोलते हो कल तो इसमें पहले आप का बोलते हो तो काल, यानी कि हल्का सा आ निकलता है ना, तो यहाँ पे आप प्लस का आ करो जो बीच में साउंड आपका निकल रहा है, फिर यहाँ पे आप ला करो तो ये देखो आपका कल हो गया। अब देखो का जो होता है बनता है कैसे, तो आपने कैसे का किया। अभी हमने बोला कि जो आपका छोटा आ होता है वह ए से बनता है, बड़ा आ डबल ए और सिंगल ए से बनता है, बोला था ना। ये देखो छोटा वाला ही है तो प्लस का आप यहाँ पे करोगे ए तो ए से आ बन गया। फिर ला तो ला कहाँ पे है, ला आपका यहाँ पे है तो यह बनता है देखो यल से। अब सबको मिलाओ तो के ए यल, तो देखो के ए यल से कल बन गया। अब इसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है, इस टाइप से आपको नहीं बदलना पड़ेगा। बस याद रखना अगर बिना मात्रा वाला अक्षर हो उनकी इंग्लिश जब भी लिखोगे तो बगल में ए लगाओगे, लेकिन शुरुआत में होंगे बीच में होंगे तभी। देखो शुरुआत में था तो देखो बगल में ए लगा है, लेकिन अगर लास्ट में रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बाकी कल जो आपकी प्रैक्टिस होगी उसमें आ जाना। मैं प्रैक्टिस करना बिल्कुल जीरो से आप यहाँ पे सीख चुके हो। मैं इन्हीं सबको लेकर के वहाँ आपको छोटे छोटे शब्दों को फिर बड़े बड़े नामों को इंग्लिश में टाइप करना सिखाने वाला हूँ। तो जिनको सीखना है फटाफट चैनल के साथ जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।